पाकिस्तान की, जो आज से यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया है। उसका कार्यकाल 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा। पाकिस्तान ने इसी साल जनवरी में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत की थी। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान अपने इस 1 महीने के कार्यकाल के दौरान भारत को कूटनीतिक तौर पर परेशान कर सकता है और अपना नैरेटिव चलाने के लिए कुछ कदम उठा सकता है। अब ऐसे कदमों की विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य और अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के क्या अधिकार हैं और वो क्या कर सकता है। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि नॉन परमानेंट सदस्यों के पास वीटो पावर नहीं होती है। वीटो पावर सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों के पास होती है। अधिकारों की बात करें तो नॉन परमानेंट सदस्यों के पास सारे विषयों में वोटिंग का अधिकार होता है। यूएनएससी के किसी भी फैसले के लिए 9 वोट चाहिए, जिसमें से सभी P5 सदस्यों यानी स्थायी सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, यानी उनका वीटो नहीं होना चाहिए। जिस देश के पास यूएनएससी की अध्यक्षता होती है वो एजेंडा सेट करता है, मीटिंग्स बुला सकता है, डिस्कशन करवा सकता है। पाकिस्तान को यह चेयर एक ऐसे समय पर मिली है जिसमें वो अपना कद और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का नया भाव बढ़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल के नॉमिनेट करने के बाद पाकिस्तान पहले से ही अपने रिश्ते अमेरिका के साथ सुधार रहा है। यूएनएससी का अध्यक्ष बनने के बाद उसके पास अपनी इमेज सुधारने का भी मौका है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी तो भारत के खिलाफ ही होती है। इसीलिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो इस 1 महीने के कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाए कि भारत को डिप्लोमेटिकली समस्या हो। पाकिस्तान ये पूरी कोशिश कर सकता है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को बदनाम करने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तान ने अब नया पैंतरा अपनाया है। वो अब अपने मुल्क में होने वाली किसी भी आतंकी घटना के लिए भारत को जिम्मेदार बताता है। तो उसकी ये पूरी कोशिश होगी कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर डिस्कशन करवाएगा और फिर खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताएगा। पाकिस्तान बलोचिस्तान का, जाफर एक्सप्रेस का या खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले आतंकी हमलों का उदाहरण दे सकता है और आरोप भारत पर लगा सकता है। पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पूरी कोशिश यही है कि वो कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है। इसीलिए आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अपना एक डेलीगेशन विदेश भेजा था और इस डेलीगेशन की पूरी कोशिश यही थी